भारत और कनाडा का रिश्ता अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ सालों में वहां पर होने वाली खालिस्तानी गतिविधियां और भारत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन इस रिश्ते को और भी खराब कर रहे हैं और कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए। इन गंभीर आरोपों पर भारत ने साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि किसी भी भारतीय की इसमें संलिप्तता नहीं है। हालांकि कनाडा ने एक बार फिर से यही राग अलापा कि भारतीय एजेंट्स ने ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। मामले को लेकर दोनों तरफ से एक्शन भी लिया गया और इस बीच कनाडा में रहने वाले एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस से ही जुड़े गुरुपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उसने ये कहा कि कनाडा में रहने वाले हिंदू को कनाडा छोड़कर भारत चले जाना चाहिए। इसके बाद से वहां डर के माहौल होने की बात सामने आई है। लेकिन आखिर गुरुपतवंत सिंह पन्नू है कौन और आखिर गुरुपतवंत सिंह पन्नू का भारत और कनाडा के रिश्तों से क्या लेना देना है? कितनी बार अब तक उसका नाम सामने आ चुका है? हाल फिलहाल में उसको लेकर ताजा अपडेट भारत से क्या है? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कल ही एक खबर आई थी कि पंजाब में गुरुपतवंत सिंह पन्नू की कई प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया है। एनआईए ने इन प्रॉपर्टीज पर बड़ा एक्शन उठाया है। जी हाँ, ये वही गुरुपतवंत सिंह पन्नू है जिसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी दी है और पंजाब में उसकी प्रॉपर्टी है क्योंकि वो रहने वाला पंजाब का ही है। उसकी पूरी हिस्ट्री आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। एनआईए ने पतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में संपत्तियां जब्त कर ली हैं। पन्नू अमृतसर का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर इनाम भी घोषित किया था। कनाडा में रहकर पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पन्नू का डॉजियर भी उनको मिल गया है। भारत ने पन्नू के खिलाफ देश विरोधी साजिश समेत कुल 7 केस दर्ज हैं, जिसका ब्यौरा इसमें दिया गया है। कनाडा को भी पन्नू के गुनाहों की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कनाडा ने आतंकी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चंडीगढ़ में एनआईए ने खालिस्तानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के सेक्टर 15 वाले घर को जब्त किया है। लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला पन्नू चंडीगढ़ की एक कोठी का मालिक भी था। उसमें उसका 1/4 हिस्सा है जिसे जब्त कर लिया गया। एनआईए की टीम लगभग आधा घंटा वहां मौजूद रही और घर के बाहर नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। इस तरह अमृतसर के खानकोट गांव में पन्नू की 46 कनाल एग्रीकल्चरल लैंड जब्त की गई है। इससे पहले साल 2020 की ही बात है जब गुरुपतवंत सिंह पन्नू को भगोड़ा घोषित किया गया था और उसकी संपत्तियां कुर्क की गई थी। उस वक्त कुर्की होने का मतलब ये था कि वो अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकता था, लेकिन इस बार जब्त हुई संपत्तियों पर से उसका मालिकाना हक भी हट गया है। अब ये संपत्तियां सरकारी हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुपतवंत सिंह पन्नू की पैदाइश अमृतसर जिले के खानकोट गांव की ही है। उसके पिता पंजाब स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में कर्मचारी थे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ डिग्री हासिल करने वाला पन्नू सिख फॉर जस्टिस का कानूनी प्रवक्ता भी है। कनाडा के अलावा उसके पास अमेरिका की नागरिकता भी है। भारत छोड़कर विदेश जाने वाले पन्नू ने वहां कुछ वक्त बतौर ड्राइवर काम किया था और फिर वकालत शुरू कर दी। उसके हिंसक इरादों को इस बात से ही समझा जा सकता है कि साल 2023 में जुलाई महीने में एक वीडियो उसने जारी किया जहां उसने उत्तरी अमेरिका और यूरोप में भारतीय राजनयिकों की हत्या के आह्वान वाले पोस्टर्स की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले एक और वीडियो में पन्नू भारत से कनाडा में अपने दूतावास बंद करने के अलावा और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे चुका है। G20 सम्मेलन के कुछ दिन पहले दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखवाने की जिम्मेदारी भी एक वीडियो जारी कर पन्नू ने ही ली थी। एसएफजे सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाला संगठन है और पन्नू साल 2007 में स्थापित इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में है।
भारत सरकार ने साल 2020 में पन्नू को आतंकी घोषित कर उसकी कृषि भूमि को गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया था। भारत ये वक्त वक्त पर चाहता रहा है कि पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन अब जिस लिहाज से भारत सरकार पन्नू के खिलाफ पंजाब में उसकी प्रॉपर्टीज पर एक्शन ले चुकी है, माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा भी भारत सरकार करने वाली है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो एक्टिव हैं और उसी में से ये संगठन है सिख फॉर जस्टिस। इस मामले में फिलहाल भारत सरकार आगे रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा, जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है, वहां पर रहने वाले भारतीय क्या खतरे से बाहर हैं? क्योंकि पन्नू पहले ही इस बात की धमकी दे चुका है कि कनाडा में रहने वाले हिंदू कनाडा छोड़कर भारत चले जाएं। आपको बता दें कि कनाडा की गिनती उन पश्चिमी देशों में होती है जिसकी आव्रजन नीति बेहद उदार है। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी अच्छी है। इसमें सिख बहुतायत में हैं। कनाडा में 7.5 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं और कारोबारी क्षेत्र से लेकर सियासी हलकों तक उनकी प्रभावी मौजूदगी है। ट्रूडो को इस सिख वोट बैंक की चिंता ज्यादा है। फिलहाल वो उनकी सरकार के करीब है। सिखों की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ट्रूडो ने जब अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट का गठन किया तो उसमें 4 सिख मंत्रियों को जगह दी थी। इस कारण ही खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों के खिलाफ सख्त कदम ना उठा पाना ट्रूडो की सियासी मजबूरी है। खैर, कनाडा में रहने वाले जो सिख हैं ज्यादातर इस खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन नहीं करते और बार बार वो ये बात कहते भी आए हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत मामूली है लेकिन वो खतरनाक हैं, और वो है खालिस्तानी समर्थक, जिनमें पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर जैसे लोग भी शामिल हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में साल 1980 के बाद से ही कड़वाहट का दौर बढ़ता गया। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब कनाडा स्थित खालिस्तानी अलगाववादी समूह द्वारा 1985 में एयर इंडिया विमान पर बम विस्फोट किया गया था। इस बम धमाके की जांच को लेकर अब तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उसके बाद हाल के सालों की बात की जाए तो इन रिश्तों में और तल्खी आई जब कुछ महीने पहले ब्रैम्पटन में परेड में एक झांकी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में दिखाया गया। पन्नू के वायरल वीडियो को लेकर कनाडा सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि किसी भी तरह की हेट स्पीच और नफरत की जगह कनाडा में नहीं है। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि ट्रूडो लगातार खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार उन्हीं के दम पर चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा भी करती हैं कि ट्रूडो अपनी सरकार गिरने से डरते हैं, इसीलिए वो इस मामले पर एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि ट्रूडो वक्त वक्त पर यह बयान भी दे रहे हैं कि भारत को इस मामले पर साझेदारी के साथ काम करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले को लेकर दोनों देशों की तरफ से कब ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जिससे दोनों देशों में रहने वाले लोगों में शांति का माहौल बने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।